बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। रोहतक में कबाड़ी के मकान में ईडी की बड़ी रेड देखी गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कबाड़ी पर जीएसटी में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। 2 गाड़ियों में अधिकारी आए, कर्मचारियों ने छापा भी मारा है। सुबह से कबाड़ी के परिवार से पूछताछ चल रही है। कबाड़ी कारोबारी ने 2 साल पहले नया घर बनाया, टैक्स चोरी में काट चुका है 9 महीने की जेल। और एक बार फिर से जब यहाँ पर रेड पड़ी है तो अब सवालों का अब बताते चले कि जवाब देते हुए जो परिवार के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो रोहतक में कबाड़ी के मकान में ईडी की छापेमारी देखी गई है, रेड हुई है। और आपको बताते चलें कि इसी के साथ साथ अब ये देखा गया है कि सुबह से ही कबाड़ी जो व्यापारी हैं उनके परिवार से पूछताछ जारी है। कबाड़ी व्यापारी 2 साल पहले नया घर बनाए और उसके बाद आपको बताते चले कि टैक्स चोरी में ये व्यक्ति पहले भी जेल जा चुका है। गीतांजलि एन्क्लेव में ये पूरी छापेमारी चल रही है। पुलिस की मौजूदगी है वहां पर। जो जीएसटी में गड़बड़ी का जो आरोप लगा है अब उस पर ये रेड पड़ी है। रोहतक से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार जुड़ रहे हैं। संजय, क्या अपडेट है? अब जिस तरह से यहाँ पर रेड पड़ी हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आता हुआ, क्या जानकारी मिलती हुई? तो देखिए, लगभग सुबह 7 बजे के करीबन जो है ईडी की टीम जो है रोहतक में पहुंची थी और यहाँ पर जो है कबाड़ी का काम करने वाला आशीष है, जो कि कबाड़ी का काम करता है। उससे पहले जो है जीएसटी चोरी के आरोप में जो है वो जेल भी जा चुका है। उसके बाद जो है अब दोबारा से ईडी की आज फिर रेड सुबह 7 बजे के करीबन ईडी की टीम पहुंची। उसके बाद उसके घर पर जो है कुछ जरूरी कागजातों को खंगाला और उससे सब पूछताछ की। हालांकि अभी तक पूछताछ जारी है। लगभग 6-7 घंटे का समय हो चुका है। ईडी की टीम वहीं घर पर ही मौजूद है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो जरूरी कागजात है उनको खंगाला जा रहा है। आखिर जो है मामला क्या है ये जो है उसके बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि लगातार 6-7 घंटे जो है ईडी की रेड और उससे परिजनों से पूछताछ जो करना कहीं ना कहीं बड़ा मामला जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में जो है दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो परिजनों के जो फोन है उनको ले लिया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है और किसी भी आने जाने वाले किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और हर आने जाने वाले व्यक्ति को जो है की बात कहा जा रहा है कि आप जाइए, उसके बाद थोड़ी देर बाद आइए। तो अभी जो है कहीं ना कहीं ये कहें कि पूछताछ जारी है। लगभग 7-7.5 घंटे का जो समय हो चुका है। तो ऐसे में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, लेकिन मामला जो पहले जो वो था कि जीएसटी चोरी के आरोप में जो है इसको पहले भी इस मामले में जो है जेल हो चुकी है। तो ऐसे में अब जो है सामने अब टीम के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर जो है पहले वाले केस में आई थी या कोई नया केस जो है और निकल कर सामने आ रहा है। संजय, अब जिस तरह से जीएसटी में गड़बड़ी करने का आरोप है, पहले भी 9 महीने तक जेल ये व्यक्ति पहले ही काट चुका है और अब एक बार फिर से इस गड़बड़ी का आरोप लगा है, रेड जिस तरह से पड़ी है, क्या लगता है कि पहले वाला जो आरोप है और अभी का जो आरोप है उसको मिलाकर ये पूछताछ है या पहले वाला केस कुछ और था, ये कुछ केस और है? क्या लगता है आपको? देखिए, प्राथमिक जांच की अगर बात करें तो पहले जो आसपास के जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं, इसके जो निजी लोग हैं, कि पहले जो है जो ये माल खरीदता था, कबाड़ी का तकबरा में माल खरीदता था, तो उसका बिल जो है वो नहीं देता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसी चोरी के आरोप में इनको जेल हुई थी। अब दोबारा से जो है ईडी यहाँ पर पहुंची है, तो मामला क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है उसी को जोड़कर देखा जा रहा है कि पुराने मामले में जो है कहीं ना कहीं ईडी दोबारा से इस केस को खोले हुए है और तो ये जेल आने के बाद जो है इसने दोबारा से जो है स्क्रब खरीदने का काम किया। हालांकि जो है कंपनियों से ये स्क्रब खरीद कर लेकर आता है और उसके बाद बेचता है, लेकिन उसके बिल उसके पास जो है ये कहा जा रहा है कि उसके बिल देता था और अब किसी प्रकार की चोरी का कोई ऐसा मामला जो है सामने दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरह से टीम जो है पहुंची है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि ईडी अचानक ऐसे नहीं आती, वो हर चीज को देखकर हर बात करके हर चीज को बात करके तभी आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी के हाथ कोई सबूत लगा होगा, तभी जो है ईडी यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद जो है लगातार 6-7 घंटों से जो है लगातार पूछताछ करना और जो जरूरी कागजातों को खंगालना, कहीं ना कहीं अपने आप पे ये लगता है कि कोई बड़ा मामला भी जो है वो सामने आ सकता है। संजय, अभी कितने लोगों की अंदर में मौजूदगी है और कितने घंटे से ये रेड पड़ा हुआ है? क्या जो कारोबारी है वो अंदर में मौजूद है?
हाँ बिल्कुल, जो आशीष और बबलू जो है वो अपने परिवार के साथ जो है अंदर ही मौजूद है, और जो है उससे ईडी की टीम लगभग 2 गाड़ियों में यहाँ पर पहुंची है, और जो है उनसे पूछताछ कर रही है। और उससे पहले भी ईडी की टीम यहाँ पर आई थी, तभी भी जो है काफी घंटे जो है पूछताछ चली थी, लेकिन अब जो है लगभग 7 घंटे का समय हो चुका है। और जो कारोबारी है वो यहीं पर है, क्योंकि वो सगरब का काम करता है और कंपनियों से सगरब लेकर आता है और उसके बाद जो है वो सगरब बेचता है। और हालांकि अभी जो उसके निजी जो जानकार हैं उनसे भी हमने बात की है, वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो ये काम काफी दिनों के बाद इन्होंने काम शुरू किया है, उसके बाद जो है कंपनियों से सगरब लेकर आता है और उसका भी जीएसटी जो है वो देता है। और हर चीज के जो है डॉक्यूमेंट इसके पास, बिल इसके पास है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ईडी के हाथ क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या गड़बड़ियां मिलती हैं उन दस्तावेजों में, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कबाड़ी के मकान में रेड पड़ी हुई है ईडी की, 2 गाड़ियों में अधिकारी आए हैं, कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर छानबीन करते हुए, पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और कबाड़ी कारोबारी ने 2 साल पहले ये नया घर बनाया है। टैक्स चोरी का ये पूरा मामला, 9 महीने तक जेल भी काटा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे क्या कुछ और निकल करके सामने आएगा।